हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सेल्फ लर्न। तो आज की वीडियो में हम भारत पर मुस्लिम आक्रमणकारियों का क्विक रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मुस्लिम आक्रमणकारियों के क्रम से। माना जाता है कि सबसे पहले अरब मुस्लिम का आक्रमण हुआ, जो कि मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया था। उनके बाद तुर्क मुस्लिम का आक्रमण हुआ, जो कि सुबुक्तगिन के द्वारा किया गया था। इनके बाद फिर अफगान मुस्लिम का आक्रमण हुआ, जो कि बहलोल लोदी के द्वारा किया गया था। तो सबसे पहले हम भारत पर अरबों का आक्रमण से शुरुआत करेंगे। अरबों का आक्रमण में सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था। इनका जन्म सऊदी अरब में हुआ था और यह भारत पर सबसे पहले सफल आक्रमण करने वाले पहले अरब शासक थे। मोहम्मद बिन कासिम ईरान के गवर्नर अल हजाज का सेनापति तथा दामाद था। माना जाता है कि मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर 712 ईस्वी में आक्रमण किया था। इस समय सिंध पर दाहिर का शासन हुआ करता था, जिसे मोहम्मद बिन कासिम ने पराजित किया और सिंध पर अपना अधिकार कर लिया। 713 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने मुल्तान को भी जीत लिया और बहुत सारे धन की प्राप्ति की। इसके बाद उन्होंने मुल्तान का नाम स्वर्णनगर रखा। सिंध पर अरब आक्रमण की जानकारी हमें चचनामा से मिलती है, जो कि अरबी भाषा की किताब है। इसका पर्शियन अनुवाद अली अहमद के द्वारा किया गया है। माना जाता है कि भारत में सर्वप्रथम जजिया कर की शुरुआत भी मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा ही किया गया था। मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले जजिया कर सिंध प्रांत में वसूला था। इस कर से बच्चे, अपाहिज, साधु संत एवं महिलाओं को दूर रखा गया था। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध प्रांत में सोने की मुद्रा भी चलाया था, जिसे दिनार कहते थे। माना जाता है कि मोहम्मद बिन कासिम ने ही विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया पंचतंत्र का अरबी अनुवाद करवाया था, जिसे कलील दमना के नाम से भी जाना जाता है। भारत पर अरब मुसलमान का आक्रमण का मुख्य उद्देश्य धन दौलत लूटना तथा इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था। इसके बाद हम तुर्क मुसलमान आक्रमणकारियों के बारे में जानेंगे। भारत पर तुर्क मुसलमान आक्रमण में सबसे पहला आक्रमण सुबुक्तगिन के द्वारा करवाया गया था, जो कि गजनी वंश के शासक थे। माना जाता है कि अल्पगीन नामक एक गुलाम ने ही अफगानिस्तान के गजनी प्रांत में गजनी वंश की स्थापना की थी। इसकी राजधानी गजनी थी। माना जाता है कि इनकी मृत्यु के बाद इनके गुलाम एवं दामाद सुबुक्तगिन गजनी साम्राज्य के उत्तराधिकारी बने। इन्हीं के शासनकाल में भारत पर पहला तुर्क आक्रमण हुआ था। इनमें सुबुक्तगिन ने पंजाब के शासक जयपाल को पराजित किया था। माना जाता है कि सुबुक्तगिन के पुत्र का नाम महमूद गजनी था तथा यह अपने पिता के शासनकाल में खुरासान प्रांत का शासक था। अब हम महमूद गजनी के बारे में जानेंगे। महमूद गजनी का जन्म 1 नवंबर 971 ईस्वी को अफगानिस्तान के गजनी में हुआ था तथा 998 ईस्वी को ये गजनी के शासक बने। माना जाता है कि महमूद गजनी अपने आप को अफरासियाब का वंशज भी कहते थे। महमूद गजनी को बगदाद के खलीफा अल अदीर बिल्लाह ने यमीन उद दौला और यमीन उल मिल्ला की उपाधि दी है तथा सुल्तान की उपाधि धारण करने वाले पहले शासक महमूद गजनी ही थे। इनके दरबारी कवि का नाम फिरदौसी था, जिन्होंने शहनामा की रचना की है। इनके अलावा इनके दरबार में अलबरूनी, उतबी तथा फरूखी भी रहते थे। महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। भारत पर आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य धन की प्राप्ति करना था। महमूद गजनी ने भारत पर प्रथम आक्रमण 1000 ईस्वी में किया था तथा पेशावर के कुछ भागों पर अधिकार कर वापस अपने देश लौट गए। महमूद गजनी का दूसरा आक्रमण 1001 ईस्वी में हिंदू शाही वंश के शासक जयपाल के खिलाफ हुआ था। माना जाता है कि इसमें जयपाल की हार हुई थी। महमूद गजनी ने भारत में जीते हुए प्रदेशों को गजनी में मिलाने का कोई प्रयास नहीं किया था तथा महमूद गजनी का सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण 1025 ईस्वी में किया गया आक्रमण था। माना जाता है कि यह आक्रमण सोमनाथ मंदिर पर किया गया था। सोमनाथ मंदिर गुजरात के पाटन में स्थित है। इस आक्रमण में महमूद गजनी ने ढेर सारा सोना, चांदी तथा 20 लाख दिनार को लूटकर अपने देश ले गया था। इसी समय गुजरात में चालुक्य वंश का शासन था। माना जाता है कि सोमनाथ मंदिर की रक्षा में सहायता करने के कारण महमूद गजनी ने अनिलवाड़ा के शासक पर भी आक्रमण कर दिया था। महमूद गजनी का अंतिम आक्रमण यानी कि 17वां आक्रमण 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध हुआ था। माना जाता है कि महमूद गजनी के साथ 1018 से 19 के आक्रमण के समय 3 इतिहासकार भारत आए थे, जो कि इस प्रकार हैं। पहला अलबरूनी, दूसरा अरबी तथा तीसरा बैहाकी। महमूद गजनी की मृत्यु 1030 ईस्वी में गजनी में हो गई। अब हम अलबरूनी के बारे में जानेंगे। इनका बचपन का नाम अबू रेहान मोहम्मद बिन अहमद था। इनका जन्म कजाकिस्तान में हुआ था। अलबरूनी महमूद गजनी के दरबार में रहता था। वह एक दार्शनिक, गणितज्ञ और इतिहासकार था। अलबरूनी महमूद गजनी के साथ 1018 से 19 के भारत अभियान के समय भारत आया था। इनकी रचना तहकीके हिंद है, जिसे किताबुल हिंद के नाम से भी जाना जाता है। यह किताब इस समय के भारत के सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक स्थिति के बारे में बताता है। इसके अनुसार भू राजस्व का दर उपज का छठा भाग था।
इस समय मूर्ति पूजा और सती प्रथा का प्रचलन था, लेकिन विधवा विवाह का प्रचलन नहीं था। अब हम इसके बाद मोहम्मद गौरी के बारे में जानेंगे। माना जाता है कि इनका वास्तविक नाम शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी था तथा भारत में तुर्क राज्य स्थापित करने का श्रेय भी मोहम्मद गौरी को ही दिया जाता है। माना जाता है कि गौर महमूद गजनी के अधीन एक छोटा सा राज्य था। 1173 ईस्वी में शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी गौर का शासक बना तथा 1175 ईस्वी में इसने मुल्तान के शासक करमाती के विरुद्ध भारत पर अपना प्रथम आक्रमण किया। मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में गुजरात के पाटन पर किया गया था। इस समय यहाँ के शासक भीम द्वितीय थे, जिन्होंने गौरी को बहुत बुरी तरह से पराजित किया था। इसके बाद हम मोहम्मद गौरी के द्वारा लड़े गए कुछ प्रमुख युद्धों के बारे में जानेंगे, जैसे कि तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में लड़ा गया था। यह युद्ध गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था तथा इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। दूसरा है तराइन का द्वितीय युद्ध, जो कि 1192 ईस्वी में लड़ा गया था। यह युद्ध गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था तथा इस युद्ध में गौरी की विजय हुई थी। तीसरा है चंदावार का युद्ध। यह युद्ध 1194 ईस्वी में लड़ा गया था तथा यह युद्ध गौरी और जयचंद के बीच में लड़ा गया था। इस युद्ध में गौरी की विजय हुई थी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम दिल्ली सल्तनत का क्विक रिवीजन करने वाले हैं। तब तक के लिए अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तब तक के लिए गुड बाय।